आपको अपने से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। आप इस दुनिया में करोड़ों लोगों में से वो खुशनसीब इंसान हो जो आज का सूर्य देख रहे हो। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज़ आपको यहाँ करनी चाहिए कि आप मुस्कुराए, क्योंकि आप जगे यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे ना, आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। अगर जीवन में सब रास्ते बंद हो गए तो चिंता न करें, अपने आप पर और ईश्वर पर भरोसा करें। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो उठो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। जो करना है आपको ही करना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो हमारा समय निकल गया उसकी चिंता छोड़ें। जो जीवन शेष बचा है उसके बारे में विचार करें कि उसे कैसे अच्छे से जिया जाए। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जब तक हम सोते रहेंगे तो हमारा भाग्य भी सोता रहेगा, और जब हम उठकर चल पड़ते हैं तो हमारा भाग्य भी साथ हो लेता है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। भाग्य को केवल आलसी कोसा करते हैं। जंगल का शेर भी जब तक अपने भोजन के लिए स्वयं प्रयास नहीं करता तब तक उसका पेट नहीं भरता। जो पैदा हुआ है वह निश्चित ही काल का शिकार होगा। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इंसान कितना ही बड़ा छोटा हो, धर्मात्मा पुण्यात्मा अमीर गरीब क्यों ना हो, जो आया है उसे जाना ही होगा। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियाँ बदलते हैं, जड़ें नहीं। वहाँ काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जो इंसान मोह में पड़ जाता है वह सिर्फ अपनी परेशानियों को ही बढ़ाता है। बनानी है तो अपनी पहचान बनाओ, दूसरों की परछाई बनकर क्या फ़ायदा। ये संसार शरीर कुछ भी स्थायी नहीं है। आपके द्वारा अच्छे कार्यों की यादें ही रहती है, बाकी सब मिट जाता है। इसलिए जीवन में ऐसा काम कीजिए जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उदाहरण ले। जब तक जिंदा हो कुछ ख़त्म नहीं होता है। जीवन में उम्मीद से जीने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना। इतर से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। ईश्वर ने जीवन आपको आपके लिए दिया है, किसी और के लिए या गलत चीज़ों के लिए नहीं। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। आगे बढ़ो, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। खुद पर यकीन रखो, सब बढ़िया हो रहा है, आगे भी बढ़िया ही होगा। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। सबसे पहले आप यह निश्चित करें कि आपको करना क्या है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो बार बार प्रयास करते हैं। तुम्हारा वक्त बहुत सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद ना करें। जिस पल हम हिम्मत हार जाते हैं उसी समय हमारी असफलता तय हो जाती है। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी हमें एक बार फिर से पूरी शक्ति के साथ प्रयास करना चाहिए। समय का उपयोग करके बहुत धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमेशा समय का सही उपयोग करना सीखें। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। पुराने समय में एक राजा के राज्य पर शत्रु सैनिकों ने हमला कर दिया। शत्रु सैनिक काफ़ी अधिक थे, इस वजह से राजा की सेना जल्दी ही हिम्मत हार गई। राजा को शत्रु के सैनिकों ने घेर लिया था। किसी तरह राजा शत्रु के घेरे को भेद कर जंगल की ओर भाग निकला। राजा शत्रुओं से बचने के लिए गुफा में जाकर छिप गया। राजा को खोजते हुए शत्रु सैनिक वहाँ पहुँच गए। सैनिकों ने गुफा का द्वार बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। गुफा के अंदर राजा थका हुआ था, भूख प्यास की वजह से वह बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। जब शत्रु सैनिक गुफा का द्वार बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया, वहां गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराशा में डूब चुका था। तभी उसे उसकी माँ की एक बात याद आई। राजा की माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। यह बात याद आते ही राजा में फिर से शक्ति आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा ने गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया।
मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंतिम पल तक हार नहीं माननी चाहिए। हालातों पर इतना ध्यान न दो कि लक्ष्य भूल जाओ, बल्कि लक्ष्य पर इतना ध्यान दो कि हालात भूल जाओ। किसी को पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब है जब आप किसी की पसंद बन जाओ। दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वे खुद को इस दुनिया की भीड़ में अकेला पाते हैं और वहाँ बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीरे धीरे ही चला जाए। अक्सर लोग जब अकेलापन महसूस करते हैं तो उनके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और वहाँ परेशान होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ ऐसे कदम उठाने के बारे में सोचने लगते हैं जो उनको और बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कुछ लोग तो आत्महत्या जैसे गलत विचार भी सोचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह के विचार से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारे हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझ सके। परिवार में भी कुछ दिन लोग आपको याद करेंगे और उसके बाद अपने दिन दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। इसका सीधा उपाय है अपने मन को शांत करें, अंदर से मजबूत बने रहे। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटों की चुभन इंसान की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता पा लेता है। याद रखना, यह सब भ्रम है कि दुख दूर हो जाएंगे। हकीकत तो यह है कि आप अपने मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। अगर आप अच्छे दिनों की चाहत रखते हैं तो आपको बुरे दिनों से लड़ने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। जब जन्म हुआ था अकेले का जन्म हुआ था, जब मृत्यु आएगी अकेले ही मरोगे। बाकी जो कुछ इन दो घटनाओं जन्म और मृत्यु के बीच में मिला था इस संसार से मिला था और सब कुछ यहीं रह जाना है। आपकी सोच जिस तरह की होगी आपकी ज़िंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। हम सभी को पता है कि ज़िंदगी में अगर खुशी है तो गम, ईर्ष्या और जलन भी है। अगर आप अकेले हो गए हो, सबने आपका साथ छोड़ दिया है, अकेले में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अकेलापन हमें सताता रहता है, समझ नहीं आता कि क्या करें या क्या ना करें। हमें लगता है कि सभी लोग खुश हैं, मैं ही हूँ जो अकेला सड़ रहा हूँ। जो सही विचारों के साथ होते हैं वो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करते क्योंकि वो विचारों को अमल करने में लगे रहते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ, क्यों कोई मेरी लाइफ में नहीं है, मैं सिंगल क्यों हूँ। ये सब सोचते सोचते और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नेगेटिव विचार हमें तभी तक वश में करते हैं जब तक हम उन्हें अपने भीतर रहने देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। बार बार गिरने वाला हारता नहीं है, हारता वह है जो उठने से इनकार कर देता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो यह सोचने वाली बात है, ना कि चिंता करने वाली। चिंता करने से परेशानी और बढ़ेगी। एक बात तो तय है कि समस्या आपकी है, हल भी आपको ही निकालना होगा। चाहे आज हो या कल या 5 वर्ष बाद, समस्याओं का समाधान जरूर होगा। बुरी आदतों को वक्त पर बदल डालो, वरना ये आदतें आपका वक्त बदल देगी। आपका फोकस समाधान पर होना चाहिए, ना कि समस्याओं पर। लोग गलतियां करके इतने दुखी नहीं होते हैं जितना गलतियों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं। बीते हुए समय को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन नए साल के हर एक दिन को हम बेहतर बना सकते हैं। जो लोग अपने मन को वश में नहीं करते हैं उनके लिए मन एक शत्रु की तरह काम करता है। अंधेरे में छुपी उम्मीद की किरण को जो पहचान लेता है वह आगे जीवन में अवश्य सफल होता है। आदमी सचमुच तय कर ले कि उसे क्या करना चाहिए तो फिर कायनात को झुकना पड़ता है। जहाँ दुनिया के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहीं से सुनहरे भविष्य का रास्ता शुरू होता है। हम दूसरों से प्यार करते हैं लेकिन इन सब में हम खुद को प्यार करने ही भूल जाते हैं। इस लिस्ट में आपको सबसे पहले स्वयं को रखना चाहिए। जब भी हम कोई गाड़ी, बस या फिर ट्रेन में सफ़र करते हैं और हमें अंधेरी गुफा में से बाहर आना होता है तब हम क्या करते हैं? तब हम उस वाहन चालक पर भरोसा करते हैं कि वह हमें सकुशल उस गुफा के अंधकार से बाहर ले आएगा, है ना? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। जिंदगी भी कुछ इस तरह ही है।
सितारों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे हमारी किस्मत का फैसला करें, बल्कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर पर इसलिए क्योंकि वह हमें रास्ता दिखाएंगे, और खुद पर इसलिए क्योंकि हमारा दिल सही रास्ते का चयन करेगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। भाग्य का दरवाज़ा पहले नहीं खुल सकता, वहाँ भी इंतज़ार करता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तभी वह भाग्य का दरवाज़ा खुलता है। जैसे जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी एरोप्लेन उड़ सकता है। अगर कोई भी एक दरवाज़ा खुला रह गया है तो एरोप्लेन नहीं उड़ पाएगा। इसी तरह किस्मत के भी नियम हैं। बीती बात को बार बार याद कर शोक मनाना नई मुसीबत बुलाने जैसा है। जो हमारी किस्मत में नहीं है उसके लिए शिकायत करना बेकार है। यह सब आपकी किस्मत है। मैं समझता हूँ कि यह आपका सबसे ख़राब समय चल रहा है, फिर भी मेरा विश्वास कीजिए कि मुझे अपने काम पर, भगवान पर भरोसा है और धैर्य भी है। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे खुद हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग अपना धैर्य खो देते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। हम अपने गुस्से को अपने करीबियों पर निकाल देते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ खराब हो गया है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते अगर आप पिछले समय की बातों को याद करके परेशान रहते हो। आप खुद को अकेले महसूस करते हैं। इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जो दुखी है या जीवन में निराशा महसूस कर रहे हैं। यकीन मानिए, यहाँ तक कि करोड़पति भी कभी कभी अपनी समस्याओं के कारण सो नहीं सकते हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना धन है। अगर कुछ ऐसा है तो वो है शांति। तब विश्वास रखिए, कर्म नाम का भी एक शब्द है जो हमेशा आपके पास वापस आएगा। बस अच्छी चीज़ें करते रहे और अपनी आशा कभी ना खोए। मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। सफल वही इंसान है जो सबसे अधिक प्रसन्न है। प्रसन्न इंसान ही बड़े बड़े कार्य कर सकता है। जिस इंसान के मुख पर हमेशा खुशी के भाव रहते हैं वह इंसान दूसरे इंसानों की तुलना में अधिक सफल होता है। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती है और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती है। खुश रहने के लिए बड़े अवसरों के भरोसे नहीं बैठना। जीवन में जब भी खुश होने का मौका मिले उसका भरपूर आनंद लो। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को हासिल किया। इंसान को अहंकार से दूर रहना चाहिए। अहंकार और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब व्यक्ति चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का घमंड भी अच्छे से अच्छे संबंधों को मिट्टी में मिला देता है। अहंकार से इंसान सब कुछ खत्म कर सकता है। अहंकार इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है। ऐसे लोग स्वयं को महान समझने की भूल करने लगते हैं, जिस कारण लोग उनका साथ छोड़ने लगते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। संस्कार जितने पुराने हो इंसान उतना ही बेहतर दिखता है और घमंड जितना नया हो इंसान का चरित्र उतना ही बुरा दिखता है। अब इंसान आलसी भी हो गया है, मेहनत नहीं करना चाहता है। आलस इंसान की प्रतिभा को नष्ट कर देता है। आलस के कारण इंसान को लाभ के अवसरों से अलग होना पड़ता है। आलसी व्यक्ति हमेशा लक्ष्य से दूर रहता है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता है। आजकल इंसान दिखावे में ज़्यादा लगे हुए हैं। उनके जीवन में कभी शांति नहीं रहती। दिखावा करने का शौक उन्हें होता है जिन्होंने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया है। ऐसे लोग हमेशा एक ऐसी दिखावे में लगे रहते हैं जिसका ना तो कोई अंत होता है और ना ही कोई महत्व। दिखावा करने वाला इंसान झूठ और गलत कार्यों में पड़ जाता है जो बाद में उसके लिए परेशानी का कारण बनती है। मौन रहकर जो अपने क्रोध को जाहिर करते हैं वास्तव में वे लोग रिश्तों की गहराई समझते हैं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह इंसान को खा जाता है। जो इंसान क्रोध करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति से दूसरे लोग बचकर रहते हैं। खराब समय आने पर ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं और कष्ट भोगते हैं। चिंता करके भीतर से क्यों जलना? चिंता मत करिए। यदि आप अपने कपड़े जला देते हैं तो आप उन्हें नहीं ला सकते हैं,
लेकिन अगर आप अपने आप को जलाते हो तब आप खुद को कहाँ से लाओगे। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वहाँ सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटका नहीं लगता। कहा गया है भगवान उसी इंसान को समस्या देता है जो हल करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं, चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता का एक सबसे बड़ा कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारती जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी, फिर आप मरोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे बीमारी आने वाली है, मुझे लग जाएगी, तो आप बीमारी आने से पहले ही मर जाओगे। तेरे पास जो है उसका कद्र कर। यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमी नहीं। आज के समय में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहा किसान देखता है तो सोचता है काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ज़मीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं, इसलिए जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, संतुष्ट रहना सीखें। कहा गया है संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। हालात चाहे जो भी हो, जीवन तुम्हारा है, सपने तुम्हारे, तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ना तो लोग तुम्हारे हिसाब से चलेंगे और ना हालात। आप जिन समस्याओं से भी निकले हो या फिर आपके हालात कितने भी बुरे क्यों ना रहे हो, ये जल्दी ही खत्म होंगे। आप इन हालातों से लड़ना सीख जाएंगे और इनके साथ जीना भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे आपको इन हालातों की आदत हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा साधारण हो जाएगा। कभी कभी हम हालातों को इतना बड़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं कि वो हमारे लिए सबसे बुरे दिखाई देने लगते हैं, जबकि वास्तव में सब कुछ ही समय के लिए होता है और बदला जा सकता है। यह संसार तो कर्म करने की भूमि है और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे। मानव जीवन दुर्लभ और अमूल्य माना गया है। व्यक्ति का काल जीवन का अंतिम सत्य है।